हनुमान जी बचपन में चले गए थे। गुरु सूर्य गुरु है। हनुमान जी भी चले गए शिक्षा लेने के लिए। पहले तो फल समझ के चले गए, खा गए। फिर बाद में एक बार पहुंच गए कि हमको आपको ही गुरुजी बनाना है। और गुरुजी थे सूरज, तो उनके चेला लोग भी थे। महाराज एक चेला आया, वो विद्यार्थी नया आया हुआ है। बोला ले आओ। देखे तो बड़ा, ये विद्यार्थी है। बोला इसको तो हम पहचानते हैं, कुछ पहचाना हुआ लग रहा है। बोला हाँ महाराज वही है। अरे बोला तू पढ़ेगा? बोला हाँ पढ़ेंगे। बोला हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम 24 घंटा चलते रहते, तो हम अब पढ़ा नहीं सकते, भी हमारे पास समय नहीं। बोला कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ चल लेंगे। अरे बोला चलते चलते पढ़ाई कैसे होगी? बोला हो जाएगी। अरे बोला हम आगे चलेंगे, तुम पीछे चलोगे, शिष्य का काम है पीछे रहना, तब भी नहीं पढ़ पाओगे। बोला नहीं नहीं नहीं, हम आपके आगे रहेंगे लेकिन उल्टा चलेंगे। बोला पढ़ोगे? बोला हाँ पढ़ूंगा। नहीं मानोगे? बोला नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने अपनी सारी शिक्षा सूर्य से ली है। और कैसे लिया है? सूर्य अपने रथ से चल रहे हैं, हनुमान जी पीछे पीछे किताब लेके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। आपको रुकना नहीं है, आप चलते रहिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे घरों में बच्चे सोफा पे बैठे हैं, एक गरीब बेचारा पढ़ा हुआ, एमए बीए किया हुआ, उसको तुमने टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया है। नौकर ज्यादा है, टीचर कम है। और इसको सोफे पे बिठा के और तुम विद्याध्ययन करवा रहे हो। रावण ही बनेगा। रावण कंस छोड़ के कुछ और बनने वाला नहीं है। विद्या सदा गुरु के गृह में जाके करते हैं। राम हो या कृष्ण, कोई पढ़ाने उनके घर पे नहीं आया। चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, चक्रवर्ती, लेकिन गुरु गृह गया वो पढ़न रघुराए। गुरु गृह गया वो पढ़न रघुराए। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और तुम्हारा वाला टीचर पे टीचर बदल रहे हो, फेल पे फेल हो रहा है। वहां अल्पकाल में सब पा गए। क्यों? श्रद्धा से गुरु के द्वार पर गए हैं। भगवान कृष्ण कहां गए हैं? उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में लकड़ी काटने की ड्यूटी है। आपको भी लकड़ी काटने जाना पड़ेगा सुदामा के साथ। और चने मिले हैं कुछ खाने को, वो भी सुदामा मार गए। लेकिन भगवान गए, थर थर कांप रहे हैं। बारिश हो रही है, संध्या का समय है, गुरु के द्वार पर लकड़ी काट के लाना है। मेरे गुरुजी बड़ा प्यारा बात कहा करते कि सावधान, अपने गुरु की सेवा अपने नौकर चाकर के हाथों कभी मत करवाना, नहीं तो तुम्हारे दुर्गति की कोई सीमा नहीं रहेगी। तुम सब भी सावधान हो जाओ भारतवासियों। गुरु की सेवा राजा कौन? अम्बरीश अपने हाथों से करते। कोई सेवक सेविका दास दासी नहीं लगाते। ये भारतवासी रिश्तेदारों के रिश्तेदारी करते करते सनातन संस्कृति के मौलिक आधार पर आघात कर रहे हैं। धृतराष्ट्रों की ये टोली मैनाक पर्वतों की तरह खड़ा होकर हनुमान का रास्ता रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु शिष्य की वो पावन पवित्र परंपरा, जहां निज हाथों से उनकी सेवा करके और ज्ञान भक्ति का प्रसाद पाते हैं, उससे हम चूक रहे हैं। गुरु जी के लिए कुर्सी लगा दे, जरा तौलिया बिछा दे, जरा उनके लिए पानी ले आ। अरे डूब मरो, व्यासपीठ से कह रहा डूब ही मरो। एक आदमी ने रावण को कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रावण ने कहा इतना बड़ा समुद्र के बगल में मरना होगा, उसमें नहीं डूबेंगे, चुल्लू भर में मरेंगे। ये रीत नहीं है गुरु सेवा की। जय गुरु सेवा की रीत ये
यथा संभव अपने हाथों से। हम पटना गए, जय वहाँ पर था, और तो हम जहाँ बैठे नाव पर इत्यादि, जहाँ गए जहाँ भी बैठे, और बड़े बड़े मंत्री संतरी जज साहब ये वो सारा हुनबाई था विवाह में वहाँ। और जय आकर के चरणों के नीचे बैठ गया। हम कि तू भी तो भाई नेता परेता है, तू भी ऊपर बैठ जा। बोला वही हनुमान जी की तरह जैसे विभीषण को मिला, बोला क्या लंका का पद एक पद, सुग्रीव को मिला किष्किंधा का एक पद, अबे राम जी को मिल गया अयोध्या का पद। हनुमान जी ने तो पद ही दिलवाए हैं सबको। अयोध्या का पद राम जी के लिए, किष्किंधा का पद सुग्रीव के लिए, लंका का पद विभीषण के लिए। बोला भैया आपका क्या होगा जनाबे आली। हनुमान जी दौड़ते हुए गए और दोनों पदों को पकड़ के कह रहे हैं सबको एक एक पद, हमारा दोनों पद रघुनाथ का, हमारे तो यही दोनों पद हैं, इन दोनों पदों में हम आनंदित हैं, खुश हैं। और हनुमान जी ने कोई पद नहीं लिया कभी भी।